नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति एवं उसके विस्तार के बारे में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे छत्तीसगढ़ की स्थिति कैसी है, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है, साथ ही साथ देखेंगे हम छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार व देशांतरी विस्तार कितना है। उसके पश्चात हम देखेंगे छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा होकर गुजरती है तो छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से होकर गुजरती है। साथ ही साथ भारतीय मानक समय रेखा भी छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है तो छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से होकर गुजरती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल। तो आप देख सकते हैं जो हमारे छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है, जो हमारे भारत के कुल क्षेत्रफल का 4.11% भाग बनाता है। इतना समझ में आ गया। हमारे छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है वह 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है, जो हमारे भारत के कुल क्षेत्रफल का 4.11% भाग बनाता है। अब चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य का स्थान भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना है। तो जो हमारे भारत है उसमें हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से 9वां है, अर्थात जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है वह भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से 9वां बड़ा राज्य है। अगर भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राज्यों के बारे में बात करें अगर क्रम से, तो सबसे पहले में आता है राजस्थान, दूसरे में आता है मध्य प्रदेश, तीसरे में आता है महाराष्ट्र, चौथे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश, पाँचवें नंबर पर आता है गुजरात, छठवें नंबर पर आता है कर्नाटक और सातवें नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश, आठवें नंबर पर आता है उड़ीसा और 9वें नंबर पर आता है हमारा छत्तीसगढ़। इस प्रकार समझ गए होंगे आप, जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 9वां बड़ा राज्य है। अब चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की आकृति। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ है उसकी आकृति समुद्री घोड़े की तरह है। इंग्लिश में इसे कहते हैं सी हॉर्स या इसे कहते हैं हिपोकैम्पस। आप देख सकते हैं जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है उसकी आकृति किस प्रकार है, समुद्री घोड़े की तरह है। जैसे क्या कहते हैं इंग्लिश में सी हॉर्स कहते हैं या हिपोकैम्पस कहते हैं। इतना बात समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है वह भारत के प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है। तो चलिए इसको समझते हैं कैसे। ये क्या हो गया, हमारा भारत हो गया और हमारे छत्तीसगढ़ क्या है यहाँ स्थित है। तो अब चलिए देखते हैं प्रायद्वीप पठार हिस्सा किस भाग को बोलते हैं। यहाँ से जो यहाँ तक है भारत के इस हिस्से को प्रायद्वीप पठार कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये तीनों तरफ से क्या है, जल से घिरा हुआ है। जो हमारा भारत की ये हिस्सा है ये तीनों तरफ से जल से घिरा होता है, तो इसी हिस्से को कहते हैं भारत का प्रायद्वीप पठार हिस्सा। तो हमारा छत्तीसगढ़ कहाँ स्थित है, देखिए यहाँ पर स्थित है। इसलिए कहा गया है जो छत्तीसगढ़ राज्य है वह भारत के प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है। इतना समझ गए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के सबसे उत्तरतम जिला कौन सा है, छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिणतम जिला कौन सा है, छत्तीसगढ़ राज्य के सबसे पूर्वी जिला कौन है, छत्तीसगढ़ राज्य के सबसे पश्चिमी जिला कौन है। इन सबको हम विस्तार से देखेंगे। छत्तीसगढ़ के सबसे उत्तर वाले जिले को उत्तरतम जिला कहते हैं, छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिण में जो जिला है उसको दक्षिणतम जिला कहते हैं, छत्तीसगढ़ के सबसे पूर्व में जो जिला है उसको सुदूर पूर्व जिला कहते हैं, और छत्तीसगढ़ के जो पश्चिम में जो जिला है, छत्तीसगढ़ के सबसे जो पश्चिम वाला जिला है उसको सुदूर पश्चिम जिला कहते हैं। तो चलिए इसी को हम विस्तार से जानें। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ के उत्तरतम जिला या छत्तीसगढ़ राज्य के सबसे उत्तर वाले भाग में कौन सा जिला है। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ के सबसे उत्तरतम जिला, छत्तीसगढ़ के सबसे उत्तरतम जिला है बलरामपुर। बलरामपुर जो बलरामपुर जिले के जो रामानुजगंज तहसील है, रामानुजगंज जो रामानुजगंज जो तहसील है वह क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे उत्तरतम जिला है। तो समझ में आ गया छत्तीसगढ़ राज्य का उत्तरतम जिला बलरामपुर जिले के रामानुजगंज। अब चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा है। तो छत्तीसगढ़ राज्य के सबसे दक्षिणतम जो जिला है वह सुकमा जिले के कोंटा तहसील है। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के सबसे दक्षिणतम जिला। तो छत्तीसगढ़ राज्य से सबसे दक्षिणतम जिला है सुकमा का जो कोंटा तहसील है, कोंटा तहसील। तो ये हो गया हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे दक्षिणतम जिला सुकमा का कोंटा तहसील। अब चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के सुदूर पूर्व जिला कौन सा है। तो छत्तीसगढ़ राज्य का सुदूर पूर्व जिला है जसपुर। ये हो गया हमारा जसपुर छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे क्या है, सुदूर पूर्व जिला है। ये हो गया सुदूर पूर्व जिला
छत्तीसगढ़ राज्य का सुदूर पूर्व जिला कौन सा है? जशपुर हो गया। अब चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य का सुदूर पश्चिम जिला। तो छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे जो सुदूर पश्चिम जिला है वो है बीजापुर। बीजापुर का जो भोपालपट्टनम तहसील है वो है। चलिए देखते हैं बीजापुर। बीजापुर का कौन सा तहसील? भोपालपट्टनम। भोपालपट्टनम तहसील। तो इस प्रकार हमने देख लिया छत्तीसगढ़ राज्य का उत्तरतम जिला बलरामपुर का रामानुजगंज तहसील। उसके पश्चात हमने देखे छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे दक्षिणतम जिला वह सुकमा का कोंटा तहसील। उसके पश्चात हमने देखे छत्तीसगढ़ राज्य के सुदूर पूर्व जिले। तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो सुदूर पूर्व जिला है वह है जशपुर है। उसके पश्चात हमने देखा छत्तीसगढ़ राज्य का सुदूर पश्चिम जिला। तो छत्तीसगढ़ राज्य का सुदूर पश्चिम जिला कौन सा है? छत्तीसगढ़ राज्य का सुदूर पश्चिम जिला बीजापुर का जो भोपालपट्टनम तहसील है। तो ये हो गया छत्तीसगढ़ के कुछ सीमांत जिले। अब चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के अक्षांशीय विस्तार व देशांतरीय विस्तार के बारे में। इसमें जानेंगे हम छत्तीसगढ़ राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है व देशांतरीय विस्तार कितना है। तो छत्तीसगढ़ के अक्षांशीय विस्तार व देशांतरीय विस्तार को जानने से पहले हम जानेंगे जो अक्षांशीय रेखा व देशांतर रेखा क्या होता है। तो चलिए जानते हैं। अक्षांशीय रेखा, ये देशांतर रेखा। तो चलिए समझेंगे क्या होता है। पृथ्वी पर किसी भी स्थान का जो विस्तार होता है या उसकी लंबाई चौड़ाई होती है उसको मापने के लिए क्या किया जाता है? कुछ रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? अक्षांशीय रेखा व देशांतर रेखा कहते हैं। जिस प्रकार हम किसी वस्तु की लंबाई व चौड़ाई को स्केल या कोई टेप के माध्यम से मापते हैं, ठीक उसी प्रकार क्या होता है, पृथ्वी पर किसी भी स्थान की जो उसके विस्तार या उसकी लंबाई जो चौड़ाई होती है उसको इन रेखाओं के माध्यम से मापा जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे ही अक्षांशीय रेखा व देशांतर रेखा कहते हैं। तो चलिए समझेंगे अक्षांशीय रेखा का अर्थ। अक्षांशीय रेखा का अर्थ होता है किसी भी जो स्थान है या कोई भी स्थान है उसकी उत्तर से दक्षिण तक की दूरी को कहते हैं। और देशांतर रेखा किसे कहते हैं? देशांतर रेखा का अर्थ होता है कोई भी जो स्थान है या कोई भी जगह है उसका पूर्व से पश्चिम तक की दूरी को कहते हैं। तो समझ में आ गया अक्षांशीय रेखा किसे कहते हैं? अक्षांशीय रेखा उत्तर से दक्षिण तक उसका जो विस्तार या लंबाई कह सकते हैं। और देशांतर रेखा का अर्थ होता है कोई भी स्थान का पूर्व से पश्चिम तक उसका लंबाई या विस्तार कह सकते हैं। तो हो गया अक्षांशीय रेखा किसी भी स्थान का उत्तर से दक्षिण तक की दूरी या विस्तार। देशांतर रेखा का अर्थ होता है किसी भी स्थान का पूर्व से पश्चिम तक का उसका विस्तार या लंबाई। तो ये हो गया हमारा अक्षांशीय रेखा और देशांतर रेखा। अब चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है और उसका देशांतर विस्तार कितना है। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य का अक्षांशीय विस्तार। तो छत्तीसगढ़ राज्य का अक्षांशीय जो विस्तार है वह 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश है। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है। छत्तीसगढ़ राज्य का अक्षांशीय विस्तार है 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से कितना है 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो समझ में आ गया छत्तीसगढ़ राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो छत्तीसगढ़ राज्य का अक्षांशीय विस्तार 17 डिग्री 46 मिनट से 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अब चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य का देशांतरी विस्तार कितना है। तो छत्तीसगढ़ राज्य का देशांतरी विस्तार है 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से
84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ का देशांतरी विस्तार 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से कितना है, 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो ये हो गया हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का अक्षांशीय विस्तार व देशांतरी विस्तार। चलिए अब बात करते हैं कर्क रेखा के बारे में। तो चलिए बात कर लेते हैं कर्क रेखा के बारे में। तो कर्क रेखा को जानने से पहले हम जानेंगे कि कर्क रेखा क्या होता है और जानेंगे कि जो रेखाएं होती है वो बनाई जाती है। तो मैंने पहले ही आप सभी को बता दिया है, जो रेखाएं होती है उसको धरती पर किसी भी कोई भी स्थान की उसकी लंबाई चौड़ाई या आकृति को मापने के लिए बनाया जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कर्क रेखा किसे कहते हैं। तो चलिए देखिए ये क्या है, एक विश्व या ये क्या है, विश्व का क्या है, एक ग्लोब है। ग्लोब होता है, इसके मध्य भाग में एक रेखा खींच दिया जाता है 0 डिग्री पर, इसे कहते हैं भूमध्य रेखा, या ये क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। ये हो गया हमारा ग्लोब। अब ग्लोब के बीच में एक रेखा खींच दिया जाता है, इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। जस्ट उसके नीचे क्या होता है, एक और रेखा खींच दिया जाता है 23.5 डिग्री पर, इसे कहते हैं मकर रेखा। अब देखिए कर्क रेखा किसे कहते हैं। भूमध्य रेखा के समांतर उत्तरी गोलार्ध पर 23.5 डिग्री पर खींचा गया एक काल्पनिक रेखा कर्क रेखा कहलाता है। यह हो गया भूमध्य रेखा। तो क्या है, भूमध्य रेखा के समांतर उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर खींचा गया एक काल्पनिक रेखा क्या कहलाता है, कर्क रेखा कहलाता है। तो समझ गए कर्क रेखा किसे कहते हैं, भूमध्य रेखा के समांतर उत्तरी गोलार्ध पर 23.5 डिग्री पर खींचा गया काल्पनिक रेखा कर्क रेखा कहलाता है। यह हो गया हमारा कर्क रेखा। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो ये कर्क रेखा है, वह कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरता है। भारत के 8 राज्य से होकर गुजरता है। तो जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। तो इन 8 राज्यों में क्या होता है, हमारा छत्तीसगढ़ भी शामिल है। तो जो कर्क रेखा है हमारे छत्तीसगढ़ से भी होकर गुजरती है। तो इसी को देखेंगे, जो कर्क रेखा है वह छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। तो कितने जिले से होकर गुजरती है छत्तीसगढ़ की, तो चलिए देखते हैं। जो कर्क रेखा है वह हमारे छत्तीसगढ़ से 3 जिले से होकर गुजरती है। कौन कौन से जिले, कोरिया जिले से होकर गुजरती है, सूरजपुर जिले से होकर गुजरती है, सूरजपुर वो बलरामपुर जिले से होकर गुजरती है, बलरामपुर। तो ये देख सकते हैं क्या होता है, ये यहाँ से ये कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के 3 जिले से होकर गुजरते हैं। कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के 3 जिले से होकर गुजरती है। कौन कौन से, कोरिया जिला, सूरजपुर जिला व बलरामपुर जिला। तो ये हो गया हमारा कर्क रेखा। चलिए अब बात कर लेते हैं भारतीय मानक समय रेखा या IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो चलिए बात करते हैं आखिरकार ये क्या है। तो ये भारतीय मानक समय रेखा क्या है, ये हमारे भारत देश में खींचा गया एक देशांतर रेखा होता है। इसके द्वारा ही क्या किया जाता है, पूरे भारत में समय का निर्धारण किया जाता है। तो भारतीय मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। तो चलिए जानेंगे तो छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से होकर गुजरती है। तो चलिए देख लेते हैं भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा जिसे IST भी बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो चलिए जानते हैं भारतीय मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ के कितने जिले से होकर गुजरती है। तो भारतीय मानक जो समय रेखा है वह छत्तीसगढ़ के 7 जिले से होकर गुजरती है। तो कौन कौन से जिले हैं, चलिए देखते हैं। पहला देख सकते हैं कोरिया जिला। चलिए मैं लाइन पहले बना देता हूँ। चलिए देखते हैं भारतीय मानक समय रेखा किन किन जिले से होकर गुजरती है, पहले देख लेते हैं। पहला कोरिया जिला,
दूसरा सूरजपुर जिला, फिर यहाँ पर कोरबा जिला, फिर यहाँ पर जांजगीर चांपा जिला से, फिर यहाँ पर बलौदा बाजार जिला से होकर गुजरता है भारतीय मानक समय रेखा। यहाँ पर महासमुंद जिला, यहाँ पर गरियाबंद जिला से। तो इस प्रकार भारतीय मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ के 7 जिले से होकर गुजरती है। तो चलिए देखते हैं भारतीय मानक समय रेखा। ये हो गया हमारा भारतीय मानक समय रेखा, ये हो गया हमारा भारतीय मानक समय रेखा। तो भारतीय मानक समय रेखा सबसे करीब कहाँ से गुजरती है? तो भारतीय मानक से जो समय रेखा है वह सबसे करीब 82.5 डिग्री पर इलाहाबाद के जो नैनी गांव है, जो नैनी नाम का जगह है, वहाँ से सबसे करीब से होकर गुजरता है। और छत्तीसगढ़ के कितने जिले से होकर गुजरता है? तो छत्तीसगढ़ के 7 जिले से होकर गुजरता है। फिर देखेंगे जो कर्क रेखा है और जो भारतीय मानक समय रेखा है वह एक दूसरे को कहाँ काट रही है, देख सकते हैं। कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को कोरिया जिले पर काट रही है, इस बात को याद रखेंगे। देख सकते हैं भारतीय मानक समय रेखा व कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती है? कोरिया जिले पर काटती हैं। तो ये हो गया हमारा छत्तीसगढ़ का भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें।